Hello students, today we will start scope of control, नियंत्रण का क्षेत्र। तो बेसिकली जो आपका कंट्रोल है उसमें वो सभी एक्टिविटीज और वर्क एरिया इंक्लूड किए जाते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के फंक्शंस, जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशंस के फंक्शंस और रिजल्ट को अफेक्टेड करते हैं या प्रभावित करते हैं, उनको शामिल किया जाता है। तो बेसिकली कंट्रोल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, कंट्रोल मैनेजरियल एक्टिविटीज और कंट्रोलेबल मैनेजरियल स्कोप। कंट्रोल मैनेजरियल एक्टिविटीज, तो इसमें फर्स्ट पार्ट होगा कंट्रोल ऑन पॉलिसीज। नीतियों पर नियंत्रण। कंट्रोल मैनेजरियल एक्टिविटीज या नियंत्रित प्रबंधकीय क्रिया। कंट्रोल मैनेजरियल एक्टिविटीज, नियंत्रित प्रबंधकीय क्रिया, यानी कि वो प्रोसेस जो कि आपके मैनेजमेंट के अंडर कंट्रोल में रहते हैं, उनको इस टॉपिक के अंदर स्टडी किया जाएगा। तो फर्स्ट है कंट्रोल ऑन पॉलिसीज, नीतियों पर नियंत्रण। बेसिकली जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उस पर कंट्रोल कैसे किया जाता है, हम उसके लिए पॉलिसीज बनाते हैं। और पॉलिसीज आपके किसके थ्रू, पॉलिसीज भी आपकी जो है तीन तरह की होती है। पॉलिसीज जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन का बेस होती है, और पॉलिसीज टॉप लेवल पर भी बनाई जाती है, मिडिल लेवल पर भी बनाई जाती है, और आपके लो लेवल पर भी बनाई जाती है। तो कंट्रोल ऑन पॉलिसीज यानी कि नीतियों पर नियंत्रण किसके लिए कैसे करेंगे, नीतियों पर नियंत्रण के लिए ब्लूप्रिंट ऑफ पॉलिसीज बनाया जाता है। यानी कि इसके लिए क्या बनाएंगे, ब्लूप्रिंट ऑफ पॉलिसीज। तो इसका ब्लूप्रिंट बनाया जाता है पॉलिसीज का, और उसको बार बार रीचेक किया जाता है, यानी कि पुनः अवलोकन किया जाता है कि वो टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग सूटेबल है या नहीं है। इसीलिए आपकी जो पॉलिसीज होती है वो बेस का काम करती है, आधार का काम करती है। सेकंड, कंट्रोल ऑन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन पे कंट्रोल करने के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल बनाते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल, यानी कि संगठन चार्ट और संगठन पुस्तिका बनाई जाती है, जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन पर कंट्रोल किया जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसका एनालिसिस किया जाता है।
यानी कि आपके द्वारा ये कहा जा सकता है कि चार्ट और मैनुअल में आपके थ्रू ये डिसाइड किया जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कैसे किया जाए। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए हम सेंट्रलाइजेशन यूज करेंगे या डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण, सुपरविजन किनके द्वारा किया जाएगा, ये सब चीजें आपकी डिसाइड की जाती है किसमें, कंट्रोल और ऑर्गेनाइजेशन में। कर्मचारियों का नियंत्रण, कंट्रोल ऑन एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉइज को कंट्रोल करने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया है जिसको कहते हैं HR, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन प्रबंधन। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाता है। अब इस डिपार्टमेंट का बेसिकली वर्क क्या होता है, ह्यूमंस की रिक्रूटमेंट करने के लिए, सिलेक्शन करने के लिए, आपको सैलरी कितनी पेमेंट करनी है, वेजेस कितने देने हैं, इंसेंटिव कैसे देंगे, या आप ये कह सकते हो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने एम्प्लॉइज को एज ए असेट्स मान के उनसे कितनी अर्निंग होगी और उन पर कितना एक्सपेंडिचर किया जाएगा, इनका एनालिसिस करता है। और वो किसके थ्रू, वो आपके HRM डिपार्टमेंट के थ्रू। यानी कि उनको कितनी ग्रेजुएटी दी जाएगी, कितनी पेंशन होगी, ये सब चीजें उसमें डिसाइड की जाती है। यानी कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स आप एम्प्लॉइज पर जो भी एक्सपेंडिचर करोगे उनका एनालिसिस करता है, उन पे कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपकी जो कैपिटल है उसको हम किस प्रोजेक्ट पर खर्चा करेंगे, कैसे खर्चा करेंगे, इनका एनालिसिस किया जाता है। यानी कि इसके लिए आप क्या करोगे, बजट क्रिएट करोगे। बजट्स में क्या होगा, आपके थ्रू किन असेट्स पर एक्सपेंडिचर किया जाएगा, कैसे एक्सपेंडिचर किया जाएगा, उनकी कैश फ्लो क्या होगी, कैश फ्लोज, यानी कि उनसे जो आने वाली इनकम है वो कैसे रिसीव होगी, इनका एनालिसिस किया जाता है। किसमें, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम प्रोजेक्ट्स और बजट्स क्रिएट करते हैं और उनके थ्रू चेकआउट किया जाता है कि इनसे हमें कितना इनकम होगी और कितना एक्सपेंडिचर होगा, इसका पता लगाया जाता है। कंट्रोल और कॉस्ट, लागतों पर नियंत्रण। कंट्रोल और कॉस्ट,
लागतों पर नियंत्रण। तो बेसिकली आपने चेक किया होगा कि कॉस्ट को चेकअप करने के लिए आप बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करते हो, यानी कि हमारी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए या किस लेवल पर हमको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो इसके लिए हम बीईपी एनालिसिस करते हैं। बीईपी यानी ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस किया जाता है, जिसके थ्रू इनकी कॉस्ट का एनालिसिस किया जाएगा। तरह तरह के आपके एनालिसिस किए जाते हैं कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि बेसिकली कॉस्ट भी एक टर्म्स होती है। कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट आपके हिस्टोरिकल होती है, यानी कि ऐसी लागत जो हम एक्सपेंडिचर कर चुके हैं, यानी कि आपका किया हुआ खर्चा क्या होगा? आपकी कॉस्ट बन जाती है, आपकी कॉस्ट बन जाती है। और कॉस्ट को भी कई पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इस बेसिस पर उनको कंट्रोल किया जाता है। Control over system and methods. Control on system and method. पद्धतियों एवं विधियों पर नियंत्रण। स्कोप में हमने क्या एनालिसिस किया था कि आपके थ्रू की जाने वाले वर्क होती है वो विंसन को कितना अफेक्टेड करते हैं। तो बेसिकली आपकी जो पद्धतियां और मेथड है उसको कंट्रोल करना, सिंप्लीफाई करना, सरलीकरण करना। क्योंकि आपने देखा होगा हम जो सिस्टम और मेथड्स यूज करते हैं, अगर वो आपके डिफिकल्ट है, कठिन है, तो उनको समझने में प्रॉब्लम आती है। इसीलिए क्या किया जाना चाहिए? सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण किया जाना चाहिए, जिससे वो आसानी से समझ में आ सके। और अदर मेथड अन्य विधियां, यानी कि इसमें क्या हो सकती है? आपके थ्रू जो रिसर्च की जाती है, रिसर्च से रिलेटेड कंट्रोल, प्रोडक्शन से रिलेटेड कंट्रोल, आपके काफ़ी कंट्रोल होते हैं, उनको इंक्लूड किया जाता है।